तो प्यारे साथियों, कैसे हो? अच्छे से मजे में, एंटरटेन में। आप आप और हम आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई में हमने पावर अकोमोडेशन, ह्यूमन आई का बैलेंस जो होता है, ह्यूमन आई का बैकग्राउंड जो होता है, वो हमने सब सीख लिया है। एक एक पॉइंट्स, एक एक टर्म्स हमने एक एक करके सीख लिए। आपके पास कोई सवाल होगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिए, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है? और यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ विजन। जरा पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे मेरी जान। रेंज ऑफ विजन, इसका मतलब क्या है सर? रेंज मतलब क्या है? रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या है? हम कहां तक देख सकते हैं, हम कहां तक देख सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो पॉइंट ये लास्ट में देख सकता है, जो इसका लास्ट विजन है, जो इसका फार विजन है, जो इसका डिस्टेंट विजन है, वो है मेरी जान इनफिनिटी। इनफिनिटी। और जो ये सबसे नजदीक देख सकता है, जो ये सबसे नजदीक देख सकता है, जो ऐसे सबसे नजदीक देख सकता है मेरी जान, वो है 25 सेंटीमीटर। सर इन दो के दरमियान हमें पूरी क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं प्रेजेंट करने वाला हूं आपके सामने। ध्यान से देखेंगे इसको। अगर कोई नॉर्मल आई है, चलिए मेरी आंख, आपकी आंख, हम एक नॉर्मल आई में रहते हैं, हमारी एक नॉर्मल आई है। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो हमारी आई है, ऐसे भी होगा, मैं नॉर्मल आई का विजन इनफाइनाइट तक हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका देखूंगा, इनफाइनाइट का मतलब नहीं है कि मैं चाइना देखूंगा, इनफाइनाइट का मतलब नहीं है कि मैं वहां रशिया देखूंगा ना। इनफाइनाइट का मतलब है जहां तक मेरा विजन जा सकता है, जहां तक मेरी लाइन ऑफ साइट जा सकती है, वो है इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा सर, इनफाइनाइट समझ में आ गया। और सबसे नजदीक वाली चीज जो मैं देख, वो है मैं 25 सेंटीमीटर देख सकता हूं। कितनी सेंटीमीटर? 25। अच्छा सर, उसका मतलब क्या है? ध्यान से देखेंगे। मेरे पास मेरी बुक है, ऐसे मैंने रखी है 25 सेंटीमीटर में। मैं तो यहां भी इसके नजदीक भी देख सकता हूं, इसके नजदीक भी देख सकता हूं, लेकिन मेरी आंखों में पड़ता है बेटा प्रेशर, जिसको मैं स्ट्रेन बोलता हूं। मेरी आंखों में एक प्रेशर पड़ता है, मतलब मुझे ज्यादा फोकस, मेरी आंखों में एक स्ट्रेन पड़ता है। कशिर पे दागी वथन, अगर मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसको मैं बोल सकता हूं 25 सेंटीमीटर से जैसे ऑब्जेक्ट्स आगे आते हैं, हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, हमारी आंखों में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे करना पड़ता है। और नॉर्मल विजन, जहां तक मैं नॉर्मल देख सकता हूं 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव आता भी है कि नॉर्मल विजन कितना होता है। एक नॉर्मल आई के लिए ये जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, फार विजन जो होता है, वो कितना होता है, और नियर बाय विजन कितना होता है एक नॉर्मल आई के लिए। इज दैट क्लियर? यहां पर आगे चलने वाले हैं हम, अब डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हमें रेंज ऑफ समझ में आ गया, इनफाइनाइट होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपकी एनसेट में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करोगे, इमेज डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर आप अभी आंसर याद रखना चाहते हो तो रख लीजिए। अगर मैं समझा तो ये मेरी आंख है, ठीक है, यहां मेरा कॉर्निया है, यहां मेरा आई लेंस, ये हो गई सीलरी मसल्स, ये होगा आइरिस, ये होगा पुपिल, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, यहां अलग अलग ए बी और सी अलग अलग डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखता हूं, क्या आपको लगता है यहां कोई इमेज में फर्क पड़ता है? नहीं, देयर इज नो चेंज इन इमेज डिस्टेंस व्हेन यू चेंज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। इमेज डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पर प्लेस करते हो, ये तो एक ही सेम रहता है, इट इज सेम। इसका मतलब है अगर आप एग्जाम में सवाल आ गया तो आप क्या लिखोगे? देयर इज नो चेंज इन इमेज डिस्टेंस व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट लोकेशंस। हो गया इसका आंसर? आर यू गेट माय पॉइंट? यहां पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस में, साथ साथ बताते रहूंगा जो सीबीएसई में आते हैं, जेके बोर्ड्स में अक्सर 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन जो आते रहते हैं, वो मैं साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। यहां पर हम आगे चलने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब होता है कमी। समझ में आ गई बात? आप में क्या डिफेक्ट है, आप में क्या कमी है, आप में क्या कमजोरी है, ये मैं बोल सकता हूं। और हमें यहां पर 3 किस्म के डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। असली में 4-5 बताऊंगा, लेकिन मैन हम 3 चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। मैन हमारा 3 चीजों पे फोकस रहेगा। कितने चीजों पे? 3 चीजों पे। सबसे पहला, अगर मैं इसकी बात करूंगा, सबसे पहला जो फोकस मेरा रहेगा वो रहेगा मायोपिया में। कहां रहेगा? मायोपिया। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, और उसके बाद प्रेसबायोपिया।
प्रेसबायोपिया। ये चीजों को हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं मायोपिया की बात करूं, किसकी बात? मायोपिया। सर मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, ये इसका एक और नाम है। शॉर्ट साइटेडनेस तो है ही, लेकिन इसका नाम एक और है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस भी इसका नाम है और शॉर्ट साइटेडनेस भी इसका नाम है। लेकिन सर होता क्या है इसमें? होता क्या है? हाँ सर आपने बता दिया डेफिनेशन, होता क्या है इसमें? क्या होता है, अगर कोई आदमी, अगर मैं बोलूंगा किसी आदमी का अगर मायोपिया है, अगर किसी आदमी के आंखों को मायोपिया हुआ है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो आदमी है ये नजदीक वाली चीजें देख सकता है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट में जो नजदीक होगी, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो उसको आराम से दिख जाएंगे, जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिख जाएंगे, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे। दूर वाले ऑब्जेक्ट्स ना, आपने देखो ना अपना दोस्त वो जो ऐसे बोर्ड को ताड़ता रहता है ऐसे, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा उसको बेचारे को नहीं दिखता है। उसको जो लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब जो दूर ऑब्जेक्ट वो उसको नहीं दिखती है। जो इसका दूर वाला फार ऑब्जेक्ट जो उसके लिए होते हैं, आपके दोस्त के लिए जो फार ऑब्जेक्ट वो उसको नहीं दिखते हैं, लेकिन नियर वाले ऑब्जेक्ट्स उसको दिख जाते हैं। नियर ऑब्जेक्ट्स उसको दिख जाते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो ये बंदा है बेचारा, जो ये मायोपिया वाला बंदा है, इसको फार ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इसको क्लियर दिख जाते हैं। अच्छा सर उसको बेचारे को क्या प्रॉब्लम हुई होती है? एमएस क्या प्रॉब्लम है आसम गमत जिसका ये मायोपिया होता है, उसको क्या इशू हुआ होता है? उस बेचारे को इशू हुआ होता है जो इसका, चलिए मैं लेता हूं यहां पर, इसका जो आई होती है, क्या मजेदार आई बनाई है मैंने। ये है कॉर्निया, ये है हमारा आई लेंस, मतलब उस आदमी का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमें ऑलरेडी डिस्कस किया है कौन चीज कहां पर होती है, किस चीज का क्या काम है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और इसका जो आई लेंस होता है, इसका जो आई लेंस होता है, इसका पावर हुआ होता है ज्यादा। जो आई लेंस होता है मायोपिक पर्सन का पावर होता है हाई। पावर क्या होता है? हाई। पावर क्या होता है? हाई। अगर पावर हाई होगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये रेज को पहले ही कन्वर्ज करेगा। सिंपल सी बात है। यह भी एक लॉजिक हो सकता है उस आदमी का जिसका मायोपिया हुआ होगा। सर लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक यह भी हो सकता है उस बेचारे का क्या है, जो आई लेंस हुआ वो थिक होगा। उसका आई लेंस क्या होगा? अगर आई लेंस थिक हो गया तो उसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगा। इमेज जिसको रेटिना पे बनना था वो रेटिना पे नहीं बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा ये तो हो गया पहला रीजन। सर दूसरा रीजन भी हो सकता है, इसकी जो आई बाल है ना, आई बाल जो आई साइज है, ये वाला जो आई आउटर सरफेस है, ये बड़ी हुई होगी ऐसे, बड़ी हुई होगी। इसका मैं ये बोल सकता हूं, इसका एक और लॉजिक है, इसका एक और रीजन है कि जो ह्यूमन आई हो सकती है उसकी, जो उसका आई बॉल का साइज जो हो सकता है वो बड़ा हुआ हो सकता है। सर ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, आपने काज बता दिया। सर आपने काज बता दिया, काज हमें समझ में आ गया। लेकिन सर काज तो बता दिया, डिफेक्टिव इसका ठीक कैसे करेंगे मैं? अरे सर मैं इसको ठीक कैसे करूंगा? अरे मेरे दोस्त का मायोपिया है, कृष्णा का मायोपिया है, आबिद का मायोपिया है, उसको मैं ठीक है, मैं ऐसे आंख बनाऊंगा। ध्यान से जरा देखेंगे मेरी जान, मैंने आंख बनाई है, ठीक है। ओहो क्या आंख बनी है, हाय हाय, ये है आई लेंस हमारा, मतलब उस आदमी का, मेरा नहीं है। मेरा तो ठीक हो रहा है, मुझे आप भी अच्छे से दिखते हो, है ना। अच्छा यहां पर लेता हूं, ये हमें कॉर्निया हमें समझ में आ रहा है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा सर उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा? मैंने अभी बोला, यहां पर मैंने बोला आई इमेज को जो रेटिना पे बनना था वो कहां पर बनती है? बिफोर रेटिना। मगर कहां पर? मायोपिया में। पावर होता है हाई, इमेज बनेगी बिफोर रेटिना। मतलब जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा ना, जितना आई लेंस का पावर होता है उतना ही ज्यादा कन्वर्ज करेगा, जितना कम पावर होगा उतना कम कन्वर्ज करेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा यहां से लाइट आती है, यहां से लाइट आती है, आ गया माँ में आ गया, माँ लाइट बोलती माँ में आ गया, माँ में आ गया, माँ। अरे बेटा तू आ गया? हाँ मैं आ गया माँ, लेकिन माँ मैं क्या करूंगा? मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं आधे रास्ते में ही अपने दोस्त से मिल जाऊंगा। ये क्या बोलता है? मैं आधे रास्ते में ही मिल जाऊंगा, क्योंकि माँ मुझे आइलैंड्स मत है, मुझे मत है आइलैंड्स, मैं ऐसे मिल जाऊंगा। लेकिन माँ बोलती है अरे बेटा तुझे कौन सा मसला है, मैं यहां पर लगाता हूं। माँ बोलेगी मैं यहां पर लगाती हूं एक कॉनकेव लेंस, मैं लगाऊंगी बेटा आपको कॉनकेव लेंस, जो पहले रेज को डाइवर्ज करेगी। मैं इसको दूसरे मार्कर से दिखाने की कोशिश करूंगा, जो पहले रेज को डाइवर्ज करेगी,
जो पहले रेज को डाइवर्ज करेगी, उसके बाद उनको कन्वर्ज करेगी कहां पर? रेटिना पे। हाँ सर, यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आया था सर, जो कि मायोपिया होता है, नियर साइटनेस होता है, शॉर्ट साइटनेस होता है, उसको मैं ठीक कैसे करता हूं? उसको मैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस ठीक करता हूं। और यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आया था, जो कि आपने अभी 2 सेकंड में 3 सेकंड में जीत लिया। और एक बड़ा सवाल भी आता है, 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 भी आ सकता है कि मायोपिया को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। सबसे पहले हमने मायोपिया की डेफिनेशन पढ़ी ना, उसके बाद हमने काज पढ़ा, उसके बाद हमने करेक्टनेस भी पढ़ी इसकी, कि मायोपिया एक ऐसा बीमारी आता है, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट आता है जिसको मैं किसकी वजह से? कॉनकेव लेंस की वजह से ठीक कर पाती हूं। माँ मुझे कॉनकेव लेंस दे दो। हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा तुम्हारा कॉनकेव लेंस तो नहीं है, तुम्हारा कॉनकेव लेंस तो टूट गया है। हाँ माँ मुझे नया लेंस दे दो, मुझे नया लेंस। मैं क्या करूं? मैं कॉनकेव लेंस जैसे ही लाता हूं, उसको मैं अपनी आंखों के सामने ऐसे रखता हूं, उसके बाद क्या होगा? वो लेंस को, वो लाइट रेज को, पहले कॉनकेव का हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका काम क्या होता है? वो पहले उनको डाइवर्ज करेगा, और उसके बाद जैसे ही वो आएगी, आगे चलेगी, वो रेटिना पे मिल जाएगी, जहां पर ऑब्जेक्टिव मेरी बनने वाली है। क्लियर? पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं। तो बेटा मैंने आप जरा देख सकते हो, मैंने ये आपके सामने लिख दिया है, जो भी हमने डिस्कस किया आपके सामने मैं इसको लेके आया हूं। नोट्स साथ साथ बने चाहिए, हमें एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने जितना भी लिखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, या आप चाहो तो इसको एक एक पॉइंट्स करके आप मेंशन करते जाओगे। जो भी हमने अभी डिस्कस किया, हर एक पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस किया है। यहाँ हो गया मायोपिया क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद हमने इसका काज भी पढ़ा, 2 काजेस हैं इसके जो मैंने अभी आपको बताया। या करेक्टनेस मैंने यहाँ पर बताया, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। और यहाँ पर ये जो मैंने बताया, ये है मायोपिक आई, जहां पर जिस इंसान को मायोपिया होता है, और ये है वो चीज जिससे मैं कॉनकेव लेंस की वजह से मैं मायोपिया को ठीक करता हूं। नोट्स आप साथ साथ बनाते रहो, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स साथ साथ बनाते रहो। ओके, उम्मीद है आपने नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपने बनाए होंगे। आज हमने रेंज ऑफ विजन पढ़ा, या हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ा, जिनमें हमने 3 किस्म के डिस्कस करने। मायोपिया तो हमने आज डिस्कस कर दिया, इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया है, कैटरैक्ट है, प्रेसबायोपिया है, एस्टिग्मैटिज्म, ये हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियोस के साथ बने रहो, वीडियोस को शेयर और लाइक करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे।